फिर दिन तुम गई थी, सबने कहा अब उसे भूल जाओ। मैंने मुस्कुरा कर सिर झुका लिया, क्योंकि लोग भूल जाने की सलाह तो दे देते हैं, मगर ये नहीं बताते कि रूह में उतर जाने वाले लोग भुलाए कैसे जाते हैं। मैंने तुम्हें अलविदा कभी नहीं कहा, अलविदा तो उसे कहा जाता है जिससे फिर मिलने की उम्मीद हो। मैंने तुम्हें रब की अमानत समझकर उसकी हिफाजत में छोड़ दिया, और अमानत को अलविदा नहीं कहा जाता, उसके लिए दुआ की जाती है। आज भी फजर की अजान सुनकर सबसे पहले जो ख्याल आता है वो मेरा नहीं तुम्हारा होता है। मैं हाथ उठाता हूँ और कहता हूँ या रब, अगर उसकी जिंदगी में कोई ऐसा दर्द लिखा हो जो मैं सह ना सके, तो वो मेरे हिस्से में कर देना, और अगर मेरे नसीब में कोई अतिरिक्त खुशी लिखी हो तो उसे उसके नाम कर देना। शायद इसी का नाम बेगर्ज मोहब्बत है। मैंने कभी तुम्हारी कमी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, मैंने उसे अपने किरदार की खूबसूरती बना लिया। अब मैं हर उस इंसान से नरमी से पेश आता हूँ जो टूटा हुआ लगता है, क्योंकि मैं जानता हूँ टूटे हुए दिल जोर की आवाज नहीं करते, वे सिर्फ चुप रहना सीख जाते हैं। अगर कभी तुम किसी वीरान रास्ते से गुजरो और बिना वजह दिल में सुकून उतर आए, तो समझ लेना किसी मुसाफिर ने अपनी दुआओं में तुम्हारे लिए भी एक रास्ता रोशन मांगा था। मुझे तुम्हें पाने की ख्वाहिश नहीं, मुझे सिर्फ इतना यकीन चाहिए कि जहां भी तुम हो तुम्हारे चेहरे पर सुकून की वही मुस्कान हो जो कभी मेरी दुनिया को रोशन कर देती थी। और जब मेरी रूह इस दुनिया से विदा लेगी तो मैं कोई अफसोस साथ नहीं ले जाऊंगा, मैं सिर्फ एक दुआ साथ ले जाऊंगा।
अगर मोहब्बत सच में तेरी सबसे पाक नेमतों में से एक है तो मेरी इस खामोश मोहब्बत को कबूल कर लेना, और जिस दिल के लिए मैंने उम्र भर दुआ की उसे अपनी रहमत से कभी महरूम मत करना, क्योंकि मैंने उसे दुनिया के लिए नहीं तेरी रजा के लिए चाहा था। चाहा था चाहा सुदर्जिया ने तुम्हें अलविदा नहीं कहा, सिर दिन तुम गई थी सबने कहा, अब उसे भूल जाओ। मैंने मुस्कुरा कर सिर झुका लिया, क्योंकि लोग भूल जाने की सलाह तो दे देते हैं, मगर ये नहीं बताते कि रूह में उतर जाने वाले लोग भुलाए कैसे जाते हैं। मैंने तुम्हें अलविदा कभी नहीं कहा, अलविदा तो उसे कहा जाता है जिससे फिर मिलने की उम्मीद हो। मैंने तुम्हें रब की अमानत समझकर उसकी हिफाजत में छोड़ दिया, और अमानत को अलविदा नहीं कहा जाता, उसके लिए दुआ की जाती है। आज भी फजर की अजान सुनकर सबसे पहले जो ख्याल आता है वो मेरा नहीं तुम्हारा होता है। मैं हाथ उठाता हूँ और कहता हूँ या रब, अगर उसकी जिंदगी में कोई ऐसा दर्द लिखा हो जो मैं सह ना सके तो वो मेरे हिस्से में कर देना, और अगर मेरे नसीब में कोई अतिरिक्त खुशी लिखी हो तो उसे उसके नाम कर देना। शायद इसी का नाम बेगर्ज मोहब्बत है। मैंने कभी तुम्हारी कमी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, मैंने उसे अपने किरदार की खूबसूरती बना लिया। अब मैं हर उस इंसान से नरमी से पेश आता हूँ जो टूटा हुआ
क्योंकि मैं जानता हूँ टूटे हुए दिल जोर की आवाज नहीं करते। वे सिर्फ चुप रहना सीख जाते हैं। अगर कभी तुम किसी वीरान रास्ते से गुजरो और बिना वजह दिल में सुकून उतर आए, तो समझ लेना किसी मुसाफिर ने अपनी दुआओं में तुम्हारे लिए भी एक रास्ता रोशन मांगा था। मुझे तुम्हें पाने की ख्वाहिश नहीं, मुझे सिर्फ इतना यकीन चाहिए कि जहां भी तुम हो तुम्हारे चेहरे पर सुकून की वही मुस्कान हो जो कभी मेरी दुनिया को रोशन कर देती थी। और जब मेरी रूह इस दुनिया से विदा लेगी तो मैं कोई अफसोस साथ नहीं ले जाऊंगा। मैं सिर्फ एक दुआ साथ ले जाऊंगा। यारा, अगर मोहब्बत सच में तेरी सबसे पाक नेमतों में से एक है तो मेरी इस खामोश मोहब्बत को कबूल कर लेना। और जिस दिल के लिए मैंने उम्र भर दुआ की उसे अपनी रहमत से कभी महरूम मत करना, क्योंकि मैंने उसे दुनिया के लिए नहीं तेरी रजा के लिए चाहा था। चाहा था चाहा सुदर्या ने तुम्हें अलविदा नहीं कहा। सिर दिन तुम गई थी सबने कहा अब उसे भूल जाओ। मैंने मुस्कुरा कर सिर झुका लिया, क्योंकि लोग भूल जाने की सलाह तो दे देते हैं, मगर ये नहीं बताते कि रूह में उतर जाने वाले लोग भुलाए कैसे जाते हैं। मैंने तुम्हें अलविदा कभी नहीं कहा, अलविदा तो उसे कहा जाता है जिससे फिर मिलने की उम्मीद हो। मैंने तुम्हें रब की अमानत समझकर उसकी हिफाजत में छोड़ दिया, और अमानत को अलविदा नहीं कहा जाता, उसके लिए दुआ की जाती है।
आज भी फजर की अजान सुनकर सबसे पहले जो ख्याल आता है वो मेरा नहीं तुम्हारा होता है। मैं हाथ उठाता हूँ और कहता हूँ या रब, अगर उसकी जिंदगी में कोई ऐसा दर्द लिखा हो जो मैं सह ना सके तो वो मेरे हिस्से में कर देना। और अगर मेरे नसीब में कोई अतिरिक्त खुशी लिखी हो तो उसे उसके नाम कर देना। शायद इसी का नाम बेगर्ज मोहब्बत है। मैंने कभी तुम्हारी कमी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। मैंने उसे अपने किरदार की खूबसूरती बना लिया। अब मैं हर उस इंसान से नरमी से पेश आता हूँ जो टूटा हुआ लगता है, क्योंकि मैं जानता हूँ टूटे हुए दिल जोर की आवाज नहीं करते। वे सिर्फ चुप रहना सीख जाते हैं। अगर कभी तुम किसी वीरान रास्ते से गुजरो और बिना वजह दिल में सुकून उतर आए तो समझ लेना किसी मुसाफिर ने अपनी दुआओं में तुम्हारे लिए भी एक रास्ता रोशन मांगा था। मुझे तुम्हें पाने की ख्वाहिश नहीं, मुझे सिर्फ इतना यकीन चाहिए कि जहां भी तुम हो तुम्हारे चेहरे पर सुकून की वही मुस्कान हो जो कभी मेरी दुनिया को रोशन कर देती थी। और जब मेरी रूह इस दुनिया से विदा लेगी तो मैं कोई अफसोस साथ नहीं ले जाऊंगा। मैं सिर्फ एक दुआ साथ ले जाऊंगा। यारा, अगर मोहब्बत सच में तेरी सबसे पाक नेमतों में से एक है तो मेरी इस खामोश मोहब्बत को कबूल कर लेना। और जिस दिल के लिए मैंने उम्र भर दुआ की उसे अपनी रहमत से कभी महरूम मत करना, क्योंकि मैंने उसे दुनिया के लिए नहीं तेरी रजा के लिए चाहा था। चाहा था चाहा था। सुदर्या ने तुम्हें अलविदा नहीं कहा,
सिर दिन तुम गई थी सबने कहा, अब उसे भूल जाओ। मैंने मुस्कुरा कर सिर झुका लिया, क्योंकि लोग भूल जाने की सलाह तो दे देते हैं, मगर ये नहीं बताते कि रूह में उतर जाने वाले लोग भुलाए कैसे जाते हैं। मैंने तुम्हें अलविदा कभी नहीं कहा, अलविदा तो उसे कहा जाता है जिससे फिर मिलने की उम्मीद हो। मैंने तुम्हें रब की अमानत समझकर उसकी हिफाजत में छोड़ दिया, और अमानत को अलविदा नहीं कहा जाता, उसके लिए दुआ की जाती है। आज भी फजर की अजान सुनकर सबसे पहले जो ख्याल आता है वो मेरा नहीं तुम्हारा होता है। मैं हाथ उठाता हूँ और कहता हूँ, या रब, अगर उसकी जिंदगी में कोई ऐसा दर्द लिखा हो जो मैं सह ना सके, तो वो मेरे हिस्से में कर देना। और अगर मेरे नसीब में कोई अतिरिक्त खुशी लिखी हो तो उसे उसके नाम कर देना। शायद इसी का नाम बेगर्ज मोहब्बत है। मैंने कभी तुम्हारी कमी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, मैंने उसे अपने किरदार की खूबसूरती बना लिया। अब मैं हर उस इंसान से नरमी से पेश आता हूँ जो टूटा हुआ लगता है, क्योंकि मैं जानता हूँ टूटे हुए दिल जोर की आवाज नहीं करते। वे सिर्फ चुप रहना सीख जाते हैं। अगर कभी तुम किसी वीरान रास्ते से गुजरो और बिना वजह दिल में सुकून उतर आए, तो समझ लेना किसी मुसाफिर ने अपनी दुआओं में तुम्हारे लिए भी एक रास्ता रोशन मांगा था। मुझे तुम्हें पाने की ख्वाहिश नहीं, मुझे सिर्फ इतना यकीन चाहिए कि जहां भी तुम हो तुम्हारे चेहरे पर सुकून की वही मुस्कान हो जो कभी मेरी दुनिया को रोशन कर देती थी। और जब मेरी रूह इस दुनिया से विदा लेगी तो मैं कोई अफसोस साथ नहीं ले जाऊंगा। मैं सिर्फ एक दुआ साथ ले जाऊंगा।
अगर मोहब्बत सच में तेरी सबसे पाक नेमतों में से एक है तो मेरी इस खामोश मोहब्बत को कबूल कर लेना। और जिस दिल के लिए मैंने उम्र भर दुआ की उसे अपनी रहमत से कभी महरूम मत करना, क्योंकि मैंने उसे दुनिया के लिए नहीं तेरी रजा के लिए चाहा था। चाहा था चाहा था सुदर्या ने तुम्हें अलविदा नहीं कहा, सिर दिन तुम गई थी सबने कहा, अब उसे भूल जाओ। मैंने मुस्कुरा कर सिर झुका लिया, क्योंकि लोग भूल जाने की सलाह तो दे देते हैं, मगर ये नहीं बताते कि रूह में उतर जाने वाले लोग भुलाए कैसे जाते हैं। मैंने तुम्हें अलविदा कभी नहीं कहा, अलविदा तो उसे कहा जाता है जिससे फिर मिलने की उम्मीद हो। मैंने तुम्हें रब की अमानत समझकर उसकी हिफाजत में छोड़ दिया, और अमानत को अलविदा नहीं कहा जाता, उसके लिए दुआ की जाती है। आज भी फजर की अजान सुनकर सबसे पहले जो ख्याल आता है वो मेरा नहीं तुम्हारा होता है। मैं हाथ उठाता हूँ और कहता हूँ या रब, अगर उसकी जिंदगी में कोई ऐसा दर्द लिखा हो जो मैं सह ना सके तो वो मेरे हिस्से में कर देना, और अगर मेरे नसीब में कोई अतिरिक्त खुशी लिखी हो तो उसे उसके नाम कर देना। शायद इसी का नाम बेगर्ज मोहब्बत है। मैं